आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सेवा का महत्व। सेवा किसे कहते हैं? देखिए, मूल स्वरूप में सेवा उसको कही जाती है कि हमारी स्वार्थ की चेतना को छोड़ करके परार्थ की चेतना से हम कुछ करते हैं तो वह सेवा कहलाती है। यानी हम स्वार्थ की भावना को छोड़ करके निस्वार्थ भावना से जो भी काम करते हैं वो सेवा की परिभाषा में आता है। वैसे तो पैसे लेकर भी कोई काम करता है तो लोग उसकी सेवा कहते हैं, पर वो पेड सेवा है। जैसे कि पैसे लेकर के, तनख्वाह लेके डॉक्टर मरीजों को देखता है तो वो पेड सेवा है। और एक डॉक्टर बिना जो है पैसा लिए हुए मरीज को चेकअप करता है तो उसकी अनपेड सेवा होती है, वो ज़्यादा महत्व रखती है। और पेड की सेवा जो है इतना महत्व नहीं रखती है। तो भाई और बहनों, हम गीता की ओर दृष्टिपात करें तो गीता में कर्म योग में मुख्य रूप से इस बात पर जोर देकर कहा गया है कि निष्काम कर्म करो तो वो आपका कर्म योग होगा। निष्काम कर्म का अर्थ होता है काम करो, काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि वह आपके उदय और प्रारब्ध के अनुसार है। किसी भी प्राणी को काम वो करना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह उसका भुगतान है, जो कि कुदरत वो भुगतान कराती है और उदय प्रारब्ध के अनुसार वह उदय होता है। तो हर एक को अपने अपने बंधे हुए कर्म के अनुसार जो है रिजल्ट, भुगतान, हिसाब पूरा करना होता है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि जो है ये हम अपना हिसाब पूरा करते हैं, हमारे प्रारब्ध और उदय के अनुसार करते हैं। परंतु कोई व्यक्ति जो सेवा का महत्व समझता है तो वह किसी भी तरीके से निष्काम सेवा कर सकता है। तो निष्काम का जो मैं आपको बता रहा था कि आप कर्म आपको करना पड़ेगा, आप कर्म कर रहे हो, उसके कर्म के किए बिना, निश्चय की शुद्धि बिना जो है व्यवहार की शुद्धि नहीं हो सकती। तो उस जो है वो आप जो कर्म कर रहे हो फल की इच्छा रहित होकर कर्म करो, उसका नाम निष्काम है। यानी कि आप कोई सेवा करो वो निस्वार्थ सेवा करो, वो निष्काम कर्म कहलाती है। तो भाइयों और बहनों, निष्काम कर्म कहिए, निस्वार्थ सेवा कहिए, आज हम उसका महत्व बताना चाहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज बिना नहीं रह सकता है। समाज उसको पहचान देता है, समाज उसको जन्म करवाता है उसका, और उसके पहचान के साथ ही उसको अवार्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलता है। व्यक्ति अच्छे कार्य करते हैं, उसकी समाज में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा होती है कि सभी लोग जो है उसको इज्जत की नज़र से देखते हैं क्योंकि उसने अच्छा कार्य किया। कोई कलेक्टर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, और किसी ने जो है वो कहना चाहिए पद्मश्री
और जो है पद्म भूषण इत्यादि वो भारत रत्न बन गया, तो ऐसे व्यक्ति पूजनीय वंदनीय स्तुत्य होते हैं। तो वो किसके द्वारा होते हैं? वो समाज ही उनको वंदनीय पूजनीय प्रतिष्ठित बनाता है। तो इसीलिए जो है समाज, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये बात सही है। तो वह चलता किस सिद्धांत पर है समाज? परस्परो गुरो जीवानाम, परस्पर सहयोग से जो है यह संसार चलता है। गिव एंड टेक पर यह संसार चलता है। आप जो है किसी को दो और लो, ये उस पर चलता है। उसमें दो जो है भावधारा होती है, एक तो स्वार्थ की और एक निस्वार्थ की। स्वार्थ की होती है, वो भी बुरी नहीं है, वह भी ईमानदारी के साथ में करनी चाहिए। और हर वक्त हर व्यक्ति आराम से कर सकता है कि वह जो है वो नैतिकवादी होना चाहिए। यानी जितना पैसा ले रहा है उतने मूल्य की उसको सेवा कहता, कोई बात नहीं, सेवा दीजिए। और उसके अतिरिक्त इधर से उधर से लेने की कामना नहीं रखनी चाहिए। यह जो है यह भी एक अच्छा निष्काम कर्म है। तो इसीलिए वैसा कर्म व्यक्ति को करना चाहिए। अब देखिए कि हमारे समाज में जो सेवा के तरीके हैं, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। तन की सेवा किसके लिए कही गई है? कि जो व्यक्ति जो है, जो अपने कहना चाहिए जिनके पास समय है, वो रिटायर्ड पर्सन है और वो समय को अच्छी तरह से भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग जिनके पास जो हुनर होता है, चाहे बैंक का हुनर है, चाहे जो डॉक्टर का है, वकील का है, टीचर का है, और जैसा आपके उद्योग धंधे का है, जैसा जैसा आपके पास हुनर है, और वो लोग जो करते हैं उनके बीच में जाइए और उनको निःशुल्क पढ़ाइए, उनको निःशुल्क अनुभव दीजिए, निःशुल्क उनका एक्सपेरिमेंट कराइए और निःशुल्क अपने उस धंधे को वे आगे बढ़ा सके, उसके लिए परामर्श करना चाहिए। ये धन की सेवा हो गई। और धन की सेवा कब होती है? कि हमारे इस जो है ग्रस्त जीवन में तपोवन कहा जाता है, उसके अंदर बहुत से लोग जो है अभावग्रस्त होते हैं, यानी कि उनके पास में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की ज़्यादा सुविधा नहीं होती है। तो जिनके पास में धन है और जिनको ज़रूरत है, वो उनको अपने धन से सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। रोटी का मतलब रोजगार हो गया, कपड़ा उसको दिलाने का तो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, और मकान है वो जब पैसा अधिक हो जाएगा तो मकान अपने आप मिलेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सारी पैसे से जुड़ी हुई है। यानी अभावग्रस्त लोगों को उनको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो मुहैया अपने धन से करवाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसका धन है वो अच्छा सदुपयोग हुआ, और ये करते रहना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, ये नियत रूप में होना चाहिए। इसलिए प्रारंभ से देखा जाए कि मैं कितना जो है पैसा इसमें से स्पेयर कर सकता हूँ लोगों की भलाई के लिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि धन की सेवा और मन की सेवा क्या होती है। हमको पता है कि समाज में कौन अच्छे अच्छे काम करने वाले, अंगुलियों पर गिनने वाले लोग मिल जाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और भी IAS, IPS कितने भी विंग्स है, उसमें से ऐसे योग्य व्यक्ति जो कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी से चलते हैं और वो अच्छी निस्वार्थ सेवा समाज को दे रहे हैं, तो ऐसा सामाजिक फंक्शन होने पर उन लोगों को बुला करके उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग
बहुत बिरले होते हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो निस्वार्थ सेवा का हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा स्थान है। तो ऐसे लोग जब सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं तो हमारे गरीब और अमीर की खाई है वो मिटती चालू हो जाती है। और हमें मन की सेवा यानी जो है हमें अच्छी भावना के साथ में उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए जो समाज के अंदर अच्छी सेवा दे रहे हैं, धन की दे रहे हैं, मन की दे रहे हैं, तन की सेवा दे रहे हैं। उनको समय समय पर पुरस्कृत करके, सम्मानित करके और जो अलग अलग समय में उनके कार्य की सराहना करके हम उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमारे समाज के अंदर सेवा को बहुत बड़ा महत्व दिया। और देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर, किसी पोस्ट पर हो तो निस्वार्थ सेवा दे सकता है। जैसे कि एक जो है वो अपने टिकट खिड़की के ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है और ऑटोमेटिक शक्ति से डील कर रहा है, तो जो लोग उसका डिमांड करे वो तुरंत ही जो है उसका जो है वो कहना चाहिए रिजल्ट लेकर के उसको जल्दी से जल्दी टिकट जो है, जो उसकी रेट है उसके ऊपर मुहैया करानी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत प्रिय हो जाता है लोगों का कि फला व्यक्ति जो है वो बहुत फास्ट रूप से सबको निपटाने में बहुत बड़ा जो है वो सहयोगी है। तो इस तरीके से जो है हमें हमारे समाज के अंदर अच्छी जो लोग हैं उनको जो है वो देखना चाहिए, पहचानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें अवार्ड देना चाहिए। तो ये जो है मन की सेवा का महत्व हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारे तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा, इसको बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और हमारे धार्मिक शास्त्र ये बताते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह की सेवा को इकट्ठा करता है तो वो अल्टीमेटली जो है वो सेवा उसके जो है के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड होती है, आगे जन्म में भी वो चलने वाली होती है, क्योंकि उस सेवा को उसने निस्वार्थ भाव से दिया। तो निस्वार्थ भाव की जो सेवा होती है वह सेवा बहुत अनुकरणीय, वंदनीय और स्तुति होती है। हर व्यक्ति को जो है वैसी सेवा करते रहना चाहिए। इस एपिसोड के माध्यम से मैं उन 80 करोड़ युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, त्यागमय जीवन होना चाहिए। जैसा कि जो है मैं जीवन जी रहा हूँ, जो 22 वर्ष से जो है निष्काम कर्म के आधार पे प्रज्ञा चक्षु और जो है वो प्रज्ञा चक्षु के अनुसार जीवन जी रहा हूँ, स्थित प्रज्ञ का जीवन जी रहा हूँ। तो उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है मैंने इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सेवाएं दी है, जिसका पूरा विवरण जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि हमारा जो है किस तरीके से ये एपिसोड सेवा के महत्व देता है। तो सेवा एक अमृत है, सेवा एक पारसमणि रत्न है, सेवा नंदन वन है। और सेवा जो है वह हमारा जो है वो कहना चाहिए वैतरणी नदी है, कामधेनु है, और जो उसके साथ साथ में वह हमारा जो है वो नंदन वन भी है। तो भाई और बहनों, ये चिंतामणि रत्न है। तो हमें ऐसा पारसमणि चिंतामणि रत्न जैसी चीज मिली है तो हमें भरपूर जो है उसको काम में लेना चाहिए। यानी कि हमारा जितना सेवा के जितने हमारे कहना चाहिए कि बने हुए हैं, उन सब चीज़ों को एक जगह संग्रहित करके और उसका समाज में प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैं आपको बता रहा था, कोई व्यक्ति जिस पोस्ट पर भी होता है, जहाँ पर भी होता है, अगर वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे,
उसकी चाह होती है तो अपने खुद के जो है वो वर्किंग पॉइंट पे वो सेवा कर सकता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, हम सड़क के किनारे खड़े हैं और एक कोई बेचारा सूरदास जी जो जन्मान अंधा था, वो उस रोड को पार करना चाह रहा था, तो हमने हाथ पकड़ करके उसको रोड के पार करवाया, वह खुशी खुशी चला गया। तो ये हमारी सेवा हो गई, निस्वार्थ सेवा हो गई। कोई भी जो है वो सीनियर सिटीजन वहाँ कुली नहीं है, उसके पास लगेज है, वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता, उसके घुटनों के अंदर दर्द है, तो आपने उसकी मदद करके और वो लगेज को उसके व्यवस्थित कोच के तक पहुँचाया। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो वास्तव के अंदर बहुत ही जो कहना चाहिए समाज सेवा के अच्छे व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति जो है वो काफ़ी अच्छा राइज कर सकते हैं। तो वास्तव के अंदर ये सारी चीज़ें सेवा के महत्व को हाईलाइट करती है। तो हमें हमारे जीवन में सेवा के इम्पोर्टेंस को हमेशा उच्च रखना चाहिए। गृहस्थ जीवन की बात करें तो हमारे माता पिता है वो गृहस्थ के भगवान होते हैं, तो उनकी प्रसन्नचित्त रखने के लिए उन्हें जो है वो समाधि देने के लिए उनकी सेवा की जानी चाहिए। और देखिए कि सेवा करने के और भी बहुत से तरीके हैं। आपके छोटे भाई बहन हैं और आप उनको ट्यूशन भेज करके और आप उनके सबके अपने वर्किंग आवर्स खराब करते हो, साथ में ही उसको दूसरों के भरोसे रख देते हो। ऐसे स्टूडियस बच्चों को आप खुद जानते हैं, आपका विषय वहाँ पर साइंस मैथमेटिक्स का था, तो आप उनको पढ़ा करके और उनको अच्छी तैयारी करा सकते हो। तो ऐसा हमें उपयोग रखना चाहिए। कहने का अर्थ है कि सेवा व्यक्ति कहीं पर भी करे वो सेवा में मेवा है, यानी वो काम सेवा करेगा उसको तुरंत मेवा मिलेगा। यहाँ पर किसी प्रकार की उधारी नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, आपने उस बूढ़े आदमी को जो है वो जो आप सीढ़ियों से चढ़ा करके उसका लगेज नीचे उतारा, तो उसके मन में आपके प्रति आशीर्वाद की भावना हुई, आपको आशीर्वाद दिया और आपको उसके मन में आपके प्रति बहुत बड़ा आदर का भाव इकट्ठा हुआ। तो उसका परिणाम भी यही निकलता है। कई जगह देखा गया है, कोई व्यक्ति ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया तो कई सालों के बाद में उसको याद किया जाता है उसके कामों के लिए, और वह हमारा सहयोग बहुत सुंदर ढंग से कर लेता है। तो भाई और बहनों, हमने सर्वांगीण दृष्टि से सेवा के महत्व को समझा, देखा है। किसी भी दृष्टि से सेवा का महत्व है, और वह भी जो है निस्वार्थ सेवा का अधिक महत्व है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में थोड़ा समय जो है निस्वार्थ सेवा के लिए लगाए। वही धर्म है, कर्म है, और वही हमारा आगे बढ़ने का अच्छा सूचक है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, हम जो इस एपिसोड के माध्यम से आपके, अगर आप बच्चे हैं तो आपको हम संस्कार देना चाहते हैं कि जीवन में सेवा के महत्व को कभी नहीं भूलना, और सेवा निस्वार्थ की जानी चाहिए। आप किसी भी पद पर हो, व्यक्ति सेवा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आप प्रोफेसर हो और कोई व्यक्ति जो है वो कहता है कि मेरी जो है वो ये जो फर्स्ट ईयर का जो है पढ़ाई ठीक नहीं कर पाया, और आप उसके एग्जामिनर होते हैं, तो प्रथम ईयर की जो है वो आप बुक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा के उसको पारंगत करके और अच्छे नंबरों से जो है वो आप उसको वो दे सकते हो। तो ये आपकी निस्वार्थ सेवा हो गई। ऐसी छोटी छोटी निस्वार्थ सेवाएं जो होती है, तो उससे हमारा पॉजिटिव जितना भी थिंकिंग का कहिए, भावों का कहिए, कि वह खजाना जो है
इकट्ठा होता जाता है। तो हम आपको बताना चाहिए कि जीवन के किसी भी काम के लिए सेवा के महत्व को जो है नहीं ठुकराना चाहिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा जो है मानसिक या जो है शारीरिक रूप से श्रम करना पड़े, लेकिन उसके फल बड़े ऊंचे हैं और वह फलदायी होता है। तो इसीलिए हमें जो है वो खुद को समझना है कि सेवा का क्या महत्व खुद को करनी है। अपने माता पिता की सेवा तो करनी है, उनको चिर समाधि पहुंचा के, और उसके साथ साथ में जो है और भी कई तरह की हमारी सांसारिक सेवा है कि जो बच्चे जो काफ़ी 18-21 साल की उम्र पार कर चुके हैं उनका विवाह भी होना चाहिए, और जो है वो उनकी एक बड़ी सेवा का महत्व कोई दे सकता है तो वो सेवा की जानी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम कुल मिलाकर के आपको निष्कर्ष की भाषा में ये बताना चाहते हैं कि सेवा एक अमृत है। जो भी उस अमृत को निस्वार्थ भाव से पिएगा, यानी निस्वार्थ सेवा करता रहेगा, तो उसको जो कितने बड़े फल मिलते हैं वो स्वार्थ की जो है वो काम करने से नहीं मिलते। आप स्वयं इसको प्रैक्टिकल रूप से देख सकते हो कि कौन कौन व्यक्ति जो है कितने कहना चाहिए कि वो फल देने वाले हैं। वो आपको जो है सिद्धांत का दौर के ऊपर आपको फल देने का अर्थ ये हुआ कि वह जो है वे जो है वो आपके सहयोगी बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सेवा जो है वह बहुत कठिन कार्य है, वो सरल नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें समय, श्रम और धन तीनों ही लगाना पड़ता है। समय का मतलब टाइम, अगर हम किसी सेवा करने में लग गए तो आधा घंटा पौन घंटा तो मामूली सी बात है, वो हमने लगाया। समय, श्रम, हमने मेहनत करी उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने के लिए, उसको सुखी बनाने के लिए, तो हमारा हो गया कि जो है ये वो हमने उसको हर तरीके से जो है वो आराम दिया। तो ये हमारी निस्वार्थ सेवा के दायरे में सब चीज़ आती है और ऐसी सेवा की जानी चाहिए। तो सब कुछ ये जितना भी है ये हमारा सेवा के महत्व का सिद्धांत है। वो महत्व हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और अच्छे अच्छे लोग जो सेवा भावी रह चुके हैं उनके जो है वो कहना चाहिए कि सेवा करने के तौर तरीकों को हमको समझना है और हमें जो है उससे कुछ न कुछ लाभ की प्राप्ति करनी है। तो आप देखिए कि जो है आज हम सेवा के महत्व को जितना स्थान देंगे, आने वाले समय के अंदर वह व्यक्ति जो कोई भी हमारी इस सत्ता को देखेगा तो उससे अवश्य ही लाभान्वित होगा। तो भाई और बहनों, आइए हम सब मिलकर के ये संकल्प करें कि हमारे से जितनी बन पड़ेगी उतनी हम निस्वार्थ सेवा अवश्य करेंगे। देखिए कि जब हम अपने भीतरी जगत के अंदर गोते लगाते हैं और हम अपने प्रभु के पास जब देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु जो है वो कितना सहयोग रूप में हमको सेवा के रूप में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा रखता है और हम जो है लोगों की सेवा कर पाते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो सेवा का महत्व है इसका अंकन करो और इसके अंकन के बाद जो है इसको हमें जो है जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये हमारा जितना कार्यक्रम है वह सारा सेवा पे आधारित है और सेवा को अगर हम पुष्ट कर लेते हैं तो हमारे जो है वो बहुत सी जो तकलीफें हैं उनका जो है सामना
हम आराम से कर सकते हैं। तो सेवा के महत्व को हमने समझा कि सेवा हर हालत के अंदर व्यक्ति को करनी चाहिए, और वो सेवा अगर हम करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत सुंदर हमारे को जल्दी मिल पाते हैं, क्योंकि उसकी सारी व्यवस्था हमारे अधीन होती है। तो भाइयों और बहनों, ये जो है सेवा के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति जो सेवा करने में लग गया है, उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट जो है सेवा के अंदर ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो अभ्यस्त हो गया उस लाइन में। जो व्यक्ति जिस लाइन में चला जाता है वह उसका धीरे धीरे अभ्यास करके अभ्यस्त हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम निष्कर्ष तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे अधिक जो महत्व है वो निस्वार्थ सेवा को दिया गया है। उसी से जो है वो प्रभावित होकर के हमारे बड़े बड़े उद्योगपति देखिए, बिड़ला है, बांगड़ है, टाटा है, और भी बहुत सी हस्तियां हैं। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर दुनिया के अंदर प्रसिद्धि पानी है तो वो हमें इस फैक्ट्रियों से धन कमा करके उनको लोगों के सुख के लिए मुहैया कराना चाहिए, यानी कि सेवा करनी चाहिए। तो इस भावना से ओतप्रोत होकर के उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस स्थापित किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और हम सभी परस्पर सेवा सहयोग करके अपने शरीर, अपने जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।